कथा पढ़ेंगे। कथा में कहाँ थे हम कि वे उन्होंने समझा बुझा करके भरत को भेज दिया था। भरत ने भी घर में आ गए। भरत ने नियम ले लिया। क्या नियम लिया कि जब तक मैं, जैसे ही मैं रामचंद्र जी को देखूंगा वैसे ही दीक्षा ले लूँगा। और वो उद्विग्न रहता था, दुखी रहता था। एक बार वो मंदिर जी गया तो मंदिर जी में उसको वहाँ पर मुनिराजों का समूह दिखाई दिया। उसने बहुत प्रसन्न हुआ, मुनिराजों को चरणों में नमस्कार किया और नमस्कार करके फिर उसने अपनी सारी बातें कही कि मुनिराज को तो बता दो, हमने ऐसा, ऐसे होता है ना, आप कई बार सोच लेते हैं कि अपन ने ऐसा कोई नियम ले लिया, मन से ही ले लिया। अब ठीक है कि नहीं महाराज, हमने ऐसा लिया है, इज इट ओके कि कुछ और इसमें बदलाव करना चाहिए। तो ऐसे उसने अपने मन की बात जो थी मुनिराज को तो कहनी चाहिए। मुनिराज तो सबके हितकारी हैं, उपकारी हैं, और आपकी बातों को ले लिया के फैलाते भी नहीं हैं। वे अपने तक सीमित रख सकते हैं। अपनी बातें उन लोगों से कहा करते हैं जो जगत में फैलाएंगे। वो फिर उसके ऊपर से बोलते भी हैं, तुम तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हो, ये किसी को कहना नहीं। अच्छा, समझ गए हम कि ये जरूर कहनी है। जब आप चाहते हो कि किसी को ना पता चले तो एक तो बातें करो नहीं, और कर चुके हो तो दूसरे को कहो नहीं। हाँ, जब वो सोचता है आदमी, हम ये सोचते हैं कि तुम खुद तो पचा नहीं पा रहे हो तो दूसरा कैसे पचाएगा। इसलिए यदि आप अपना हित चाहते हो तो अपनी बातें अपने तक सीमित रखो। अपने दोष हैं वे गुरुजन को बताए जाएं, भगवान को बताए जाएं, और उसके अनुसार उसका जो भी प्रतिकरण प्रायश्चित है वो लिया जाए। तो वो उसने बताया। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने कहा बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन सुनो, अब आप जब तक दीक्षा नहीं ले रहे हो, जब तक रामचंद्र जी वापस नहीं आ जाते हैं या नहीं देख लेते हो, तो अब आप ऐसे नहीं रहो घर में। आप राजमहल में हो तो भगवान ने भव्य जीवों के लिए 2 प्रकार का धर्म कहा है, सागार धर्म और अनगार धर्म। जो व्यक्ति मुनि धर्म को लेने में असमर्थ है, अशक्य है, वैसा वैराग्य चित्त वाला नहीं है, तो वह घर में रहकर ही धर्म का पालन करे, घर में स्वच्छंद प्रवृत्ति में ना रहे। इसलिए जिनेन्द्र भगवान ने 5 प्रकार के अणुव्रतों का, 7 शील व्रतों का उपदेश दिया है। अब आप उसको धारण करें। आप अहिंसाणुव्रत को धारण करें। 13 स्थावर जीव होते हैं, उसमें से सर्व प्रकार की 13 जीवों की बुद्धिपूर्वक, प्रतिज्ञापूर्वक, संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग किया जाए। आप वो करो। कृत संकल्पात, जो संकल्प पूर्वक चर सत्वान, चर जीवों का, 13 जीवों का घात होता है, उसका त्याग। स्थूल असत्य का त्याग, स्थूल चोरी का त्याग, स्व स्त्री को छोड़ के सारी पर स्त्रियों में राग भाव का त्याग, परिग्रह जितना है उसका कुछ प्रमाण। महाराज हम तो राजा हैं, ऐसा नहीं बोले। वो राजा हैं तो राजा ही प्रमाण करें। क्या प्रमाण? नगर की जितनी सीमा है उस सीमा के बाहर दूसरे की संपत्ति को नहीं चाहता हूँ। मेरे नगर में भी राजा सबके ही स्वामी है, तो राजा क्या प्रमाण करेगा? 1 किलो सोने का कि 2 किलो सोने का? तो सोने चांदी का नहीं कर रहे अभी हम, लेकिन ये नगर की सीमा है, ये नगर तक हमारा क्षेत्र रहेगा। हम अपनी राज्य सीमा नहीं बढ़ाएंगे, राज्य पे आक्रमण नहीं करेंगे किसी पे। किसके लिए? हड़पने के लिए। कोई हमको करेगा तो हम जवाब देंगे। कहीं किसी को मदद करने जानी पड़ी तो जाएंगे। जैसे जनक को मदद पड़ गई कभी, जैसे राजाओं की संध्या रहती है ना, तो जो जिसका मित्र होता है उसके ऊपर विपत्ति आती है तो ये जाते हैं, तो ये लड़ने भी जाते हैं अन्य राज्य के लिए। अन्य राज्य के लिए गए हैं तो इनका भंग नहीं हो जाता नियम, क्योंकि वहाँ राज्य बढ़ाने के लिए नहीं गए हैं, वहाँ से सोना चांदी लड़कियाँ लूटने के लिए नहीं गए हैं। बच जाए हमारा मित्र, बच गया हम जा रहे, नहीं कुछ ले जाओ हमें नहीं चाहिए। ये व्रत लिया जा सकता। कहने का अर्थ ये, राजा गण भी अणुव्रत में परिग्रह परिमाण व्रत को धारण करते थे। जय कुमार हुए जो परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध लिखे, रत्नकरण शावकाचार्य। 5 अणुव्रतों में प्रसिद्ध 5 व्यक्ति। नीलिम जयश संप्राप्ता पूजातिशय मुत्तमम, तो उसमें नीली का ब्रह्मचर्य में नाम प्रसिद्ध हुआ। और जय कुमार जो राजा भरत के सेनापति थे, उनका नाम उन्हें
परिग्रह परिमाण व्रत में प्रसिद्ध किया कि ये व्यक्ति ने अच्छा व्रत पालन किया। परिग्रह को और एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा लिया, जिसकी जितनी इसकी मर्यादा सीमा थी उतने तक रह गया। तो उसको 5 व्रत बताए और उसने भी स्वीकार के लिए कहा कि ठीक है आप स्वरूप बताइए, स्वरूप आप जानना, हम इशारा किया। तो वो परिग्रह परिमाण व्रत भी होता है और वो भी आपको स्वीकारना चाहिए। दिशाओं की मर्यादा करना और भोग उपभोग की वस्तुओं का परिमाण करना, रोज दिशाओं का क्षेत्र घड़ी घंटा के हिसाब से कुछ प्रमाण करना और सामायिक करना, दिन में सुबह शाम को बुद्धिपूर्वक लग करके सब कामों से निपट करके फ्री होकर के कुछ देर के लिए आत्मचिंतन करना। शुद्ध नहीं होता है आपका आत्मस्वरूप, उस आत्मस्वरूप का त्याग ना हो जाए उसके बनाए रखने के लिए सामायिक की जाती है। उसका स्पर्श करने के लिए बारंबारम बुद्धिपूर्वमपि तम जेतुम स्वशक्तिम स्पृशन, जो अबुद्धिपूर्वक का चारित्र मोह का तुम्हें राग है, उस राग को जीतने के लिए बार बार क्या करना, स्वशक्ति का स्पर्श। बार बार नहीं कर सकते हो तो अपने गुणस्थान के लायक सामयिक करना। और जो अतिथि हैं, जिनके आने की कोई बेला नक्की नहीं है, जिनका आवास नियत नहीं है, जो पक्षियों के समान उन्मुक्त हैं, जो शेर के समान निर्भय हैं, ऐसे तपोधनों को भक्ति भाव पूर्वक आहार देना, ये अतिथि संविभाग है। उनकी अनुपस्थिति में जो अपने समान हैं, सम्यक दृष्टि श्रावकगण हैं, उनको आहार आदि कराना, उनकी सेवा करना, उनकी वैयावृत्ति करना और क्या करना, जिन्हें भगवान की पूजा करना, उपकरण आदि दान देना मुनिराज आदि को, और चैत्यालय की वैयावृत्ति करना, लोगों को सहयोग करना, स्थितिकरण पालना, ये सब जो है ये आपको स्वीकारने चाहिए। अब आप व्रत नहीं ले रहे हैं तो ऐसा नहीं व्रत नहीं ले रहे तो जब तक नहीं आया तब तक तो अपन खूब लगे रहेंगे, खूब भी भोग आदि में व्यस्त रहेंगे और फिर जब आएंगे तो छोड़ देंगे। अपन तो वैरागी लोग हैं, एक अवसर मिला छोड़ के गए। तो बोले ऐसा आप स्वच्छंदता नहीं रखें, आपका इतना अच्छा परिणाम है, आप जान ही सकते हैं, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन आप इतना कीजिए। भरत उनकी बातों को सुन करके हाथ जोड़ करके, जो आज्ञा आपकी, कितना सहज भाव होगा उस जीव का। नहीं तो यहाँ तो एक व्यक्ति को रात्रि भोजन का त्याग कर दे, भैया अरे रात्रि भोजन जाने दो, तुम 1 महीने के लिए, 1 महीने या 5 साल के लिए जंक फूड का त्याग कर दो। नहीं नहीं महाराज, आप करो तो ठीक, नहीं तो हम आहार नहीं लेंगे। ठीक है महाराज आप चले जाओ आगे, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। ऐसे ऐसे जीव हैं जो थोड़ा भी त्याग करने के लिए तत्पर नहीं है। और त्याग भी ऐसा नहीं कि 2-4 आपसे पैसे का त्याग करा रहे हैं, आपके हित के लिए। भाई आपने जंक फूड नहीं खाया, उदाहरण के लिए एक दृष्टांत है, तो किसको लाभ होगा, मुनिराज को होगा कि आपको होगा, आपको। तो वो अपने हित के लिए भी व्यक्ति त्याग करने तैयार नहीं है तो क्या करेगा। तो भरत राजा इतने भक्त थे, ने कहा ठीक है महाराज जो आज्ञा। छोटा मोटा नियम नहीं लिया, व्रत ले लिया उसने, अणुव्रत। अब अणुव्रतों को धारण करके प्रसन्न होकर के कि चलो अपन थोड़े तो ठीक हुए, कुछ तो अपने में परिणाम की निर्मलता बनी रहेगी, हम कठोर नहीं रहेंगे। मुनिराज ने कहा जो मुनियों का व्रत है वो तो बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास करते करते सफल होता है, प्राप्त होता है, इसलिए आप अभ्यास करो। अचानक लेंगे और आप पालन कर लेंगे नहीं कर लेंगे पता नहीं, लेकिन लोगों को कठिन होता है। तो इसलिए आप तो जितना भी हो रहा है आप घर में हो तो आप उसी मुनि व्रत का अभ्यास करेंगे, तो जब मुनि बनेंगे तो आपको उसमें सहजता रहेगी, सुविधा रहेगी, आप डिग नहीं जाओगे। ऐसा कह करके मुनिराज ने अच्छा उपदेश दिया, ग्रहण करके आ गया और आ करके उसको थोड़ी शांति हुई। लेकिन फिर भी वो अपने भाग्य को सोचता रहता था, मैं कहाँ फंसा हूँ, मैं शेर के मुख में हूँ फिर भी मुझे चिंता नहीं हो रही है, मैं मृत्यु का भरोसा नहीं है कब आ जाएगी, फिर भी बैठा हुआ हूँ, ये कब छूटेंगी स्त्रियाँ, ये कब छूटेंगे भोग, ये कब राज्य छूटेगा, कब मैं एकाकी विचरूंगा, होवे कब शुभ पंथ शुभ दिन, जब वह दीक्षा की घड़ी मेरी आएगी। यह सोचते कभी वो दिन शुभ कब आएगा, जब हो बाह्यांतर
भायांतर, क्या है वो, याद नहीं आ रहा है। भाई अभ्यंतर समस्त प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके होऊंगा निर्ग्रंथ जब, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। विचरूंगा जब महत पुरुष के पंथ जब, महान पुरुषों का जो पंथ है उस वीतरागी निर्ग्रंथ मार्ग में मैं जब चलूँगा तब वह दिन कितना सुहाना होगा, मनोहारी होगा। वो होगा हमारा जन्म, और ये जो जन्म के दिन है ये सब बेकार। वो दिन आएगा तो गजब मजा आएगा। ऐसा भावना भरत कर रहे हैं, अपने को ना करनी है क्या जी। वो कब दिन आएगा, संत साधु बन के विचरूं, वह घड़ी कब आएगी। आएगा वैराग्य मुझको इस दुखी संसार से, कब, जब भी आए हे भगवान, कभी तो आए। ऐसा वह सोचता हुआ बड़ा खिन्न भी होता था, फिर भी संतोष धारण करता था, राज्य का संचालन करते हुए रहने लगा। इस प्रकार से भोगों से विरक्त रहता था, स्त्रियों से विरक्त रहता था। उसकी 700 लगभग स्त्रियां थी, उनके बीच में भी वह लिप्त नहीं होता था, उनमें भोग का भाव ही निरंतर नहीं बना रहता था। इस प्रकार वह रहा। अब ये सब हो गया, अब अपने को चलना रहेगा रामचंद्र जी के पास। यहाँ अयोध्या हो गया, अयोध्या की कथा पूरी हो गई। लोग जो थे, लोग की कथा व्यवस्थित हो गई। अब कौन है जंगल आदि में, अब रामचंद्र जी। तो अपन आगे ये देखेंगे कि वे कहाँ तक पहुँचे हैं और वो क्या क्या चलने वाला है। ठीक है, कल आएगी वो जो कथा बीच में हमने कही थी ना, वज्रकर्ण, सिंहोदर राजा और लक्ष्मण का युद्ध। अब बस वही चीज़ अब सबसे पहले आने वाली, जहाँ भोजन के लिए जाते हैं और सब वो। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, सपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको, जीवन के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य उड़ानी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणागहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नभो सदा देतो।